Hello everyone, I am back with two more words which sound similar to us but actually they are not. These words have same pronunciation or same sound we can say, but their meaning is totally different. Yes, these two words are ACCEPT accept and EXCEPT accept. आपने ध्यान दिया होगा तो दोनों ही वर्ड्स को जब मैंने बोला तो their sounds were totally similar. There is no difference in their pronunciation. This is also called or pronounced as accept, and this is also pronounced as accept. But friends, these two words have totally different meaning, totally different. They are similar only in their sound, but their spelling as well as their meaning is not similar. So today we will discuss the meaning and proper use of these words with the help of examples. So at first let me tell you that these words are homophones. अब homophones क्या होते हैं? Homophones होते हैं the words which have similar sound but they are different in their meanings and sometimes they are different in their spellings also. वो शब्द जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट रहेंगे और बहुत बार इनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है. अब आज के जो हमारे वर्ड्स हैं एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों ही कंडीशन है, सिर्फ साउंड जो है वो सिमिलर है, मीनिंग भी डिफरेंट रहेगा और साथ में इसकी स्पेलिंग भी आपने देखी है दोनों की ही टोटली डिफरेंट है. इट बिगिंस विद ACC एंड इट बिगिंस विद EXC. Okay, only the last three words are similar. So these words can be used as, the first one is ACC accept, we accept everyone here, and second one is I like all fruits except red apples. तो आप इन वर्ड्स को जब देखेंगे, इन सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे तो आपको इनके मीनिंग में कुछ डिफरेंस क्लियर हुआ होगा और बहुत सारे लोगों को पता भी है, दे नो द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बट व्हेन दे यूज देम दे गेट कंफ्यूज्ड. सो टुडे विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स एंड हाउ टू यूज देम करेक्टली ताकि आप इनको भूलें ना. वी एक्सेप्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट पर्सनल चेक. देखो ये यहाँ पे जो ये पर्सन है ये बिलिंग करवा रहा है एंड द लेडी इज सेइंग एट द काउंटर दैट वी एक्सेप्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ पेमेंट. यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब है कोई चीज़ मानना, ठीक है, या कोई चीज़ स्वीकार करना. तो वो कह रही है कि हम सभी तरह की पेमेंट स्वीकार करते हैं. अब देखो हम लोग कितने तरीके से पेमेंट कर देते हैं. हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं, हम अपने कार्ड्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आजकल तो गूगल पे चल रहा है, पेटीएम चल रहा है, चेक्स के थ्रू हम लोग पेमेंट कर सकते हैं. सो देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट. तो अब ये पर्सन पूछ रहा है कि मैं पेमेंट कैसे करूं एंड द लेडी इज सेइंग वी एक्सेप्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ पेमेंट. हम हर तरह की पेमेंट जो है एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि स्वीकार करते हैं. एक्सेप्ट हियर मीन्स स्वीकार. ओके, बट जब इसका सेकेंड पार्ट आया, वी एक्सेप्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट पर्सनल चेक्स. हम हर प्रकार की पेमेंट स्वीकार करते हैं लेकिन किसके अलावा? पर्सनल चेक के अलावा, यानी कि उन सभी फॉर्म्स ऑफ पेमेंट में वो चेक्स को इंक्लूड नहीं कर रहे. तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या बना, आप राइट साइड में देखेंगे, वी एक्सेप्ट कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड या और भी कोई मोड ऑफ पेमेंट है तो XYZ एनीथिंग, बट नॉट द चेक. तो यानी कि जिस चीज़ को हम इंक्लूड नहीं कर रहे वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? EX वाला. एक्स मतलब जो चला गया, एक्स मतलब जो चला गया, जो चला गया यानी कि वो छूट चुका है, छूट चुका है मतलब कि उसको हमने इंक्लूड नहीं करना. ओके, सो एक्स वर्ड से आप जो है इसके मीनिंग को ध्यान में रख सकते हैं. एक्स मीन्स जो चीज़ अब हमारे पास नहीं है, पहले थी. ओके, तो एक्सेप्ट, EX वाला एक्सेप्ट हम वहाँ यूज़ करेंगे जिस चीज़ को हमने अपने काम में, अपने लिस्ट में, या हम जिस भी चीज़ के बारे में बात करें हमने उसमें उसको इंक्लूड नहीं करना, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे EXCEPT.
और जहाँ हम किस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, किस चीज़ को हम मान रहे हैं, किस चीज़ से हम एग्री कर रहे हैं, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ACCEPT, एक्सेप्ट. सो एक्सेप्ट मीन्स टू बिलीव, कोई चीज़ मानना. जब आप से कोई कह रहा है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं, तो यस आई बिलीव इन दिस. टू रिसीव समथिंग, आपको कोई कुछ दे रहा है, आप उस चीज़ को ले रहे हो, आपने खुशी खुशी उस चीज़ को ले लिया, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो कि यस आई एक्सेप्ट दिस, आई एक्सेप्ट दिस गिफ्ट. टू से यस, आपको कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है और आप उस ऑफ़र से सहमत हैं, आप उस प्रपोजल से सहमत हैं, आप उस बात से सहमत हैं, वहाँ पर भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट. लेकिन जो हमारा EX, अभी मैंने आपको बताया EXCEPT, एक्स का मीनिंग मैंने बताया था, जो चीज़ हमारे पास नहीं है या जिसको हम अपने पास नहीं रखना चाहते, वो एक्स हो गया. तो एक्स यानी कि ऑल दीज बट नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, नॉट इंक्लूडेड दिस वन. तो जब हम सभी चीज़ों में किसी एक चीज़ को एक्सक्लूड कर देते हैं, किसी चीज़ को निकाल देते हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे EXCEPT, एक्सेप्ट. I hope that the meaning of these two words are now clear to you all. So now it's a practice time. What you all have to do, 3 sentences I have written in front of you. You have to tell me that which except will you use in these sentences. Okay, so let's see that how many of you have understood the concept clearly, and if you really have understood, then please let me know more such words which confuse you so that I can clear your doubts. Till then, all of you take care and have a good day.